ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज के मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। कई दिन के बाद ये अब लोग वीडियो दे पा रहे हैं। दरअसल 2 सप्ताह 2 बुधवार चला गया, नहीं हो पा रहा था। यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम था और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स थे, उसके कारण नहीं दे पाए। उसके लिए ग्लानि तो है ही है। आज एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्रतिदिन हमको कुछ ना कुछ लोगों के प्रति, अनजान व्यक्ति के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, एक स्नेह का भाव दिखाने की आवश्यकता है। समथिंग पॉजिटिव, कुछ एक उनके प्रति सकारात्मक भाव उनके प्रति रखना चाहिए, चाहे हमारे लिए एकदम अनजान व्यक्ति क्यों ना हो। ये बात एक बहुत बड़े दार्शनिक हो गए हैं, साइंटिस्ट भी हो गए हैं, एल्डस हक्सले। मृत्युमुख में जब थे वो लास्ट मृत्युशैया पर, उनके जीवन के एक जिस्ट कुछ बोलने के लिए, 2 शब्द बोलने के लिए उनको बोला गया था, पूछा गया था। उन्होंने बहुत चिंतन करके 7 सिंपल सेंटेंस में उन्होंने उसको बताया है। लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर, लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर। हम प्रत्येक व्यक्ति अपने आप के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। ये बात उनके जीवन का पूरा निचोड़ है, ऐसा उन्होंने जो कहा है। क्या मकसद, लक्ष्य क्या है? हम दिन में बहुत लोगों के साथ मिलते हैं, विभिन्न लोगों के साथ मिलते हैं। कोई परिचित हमसे है, कोई अपरिचित भी है। तो दया मतलब क्या करना चाहिए कि लव, प्रेम, कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, छोटा सा कुछ एक्ट कर सकते हैं उनके लिए। तो उसी से ही हमारी धीरे धीरे अभ्यास के कारण, ऐसा अभ्यास के कारण हमारी आदत में सुधार होता है। हम धीरे धीरे बड़े बनने का प्रयास करते हैं। बड़ा बनना जीवन में बहुत बड़ा कार्य, एक अच्छे कार्य, कोई बड़ा कार्य एक बार कर दिया, दैट इज़ नॉट ग्रेटनेस। स्वामी जी ने कभी कहा है कि किसी व्यक्ति का चरित्र को इससे मत देखो, मत परखो कि कितना बड़ा काम एक बार में कर दिया उसने, नहीं। क्योंकि स्वामी जी बोलते हैं कि मैंने फूल, एक बेवकूफ़ व्यक्ति, मूर्ख भी, जब देखता है कि सामने बहुत सारे लोग तालियां बजाने के लिए हैं, उसको वाहवाही करने के लिए हैं, वो बड़ा कार्य कर सकता है वो। लेकिन इंसान का ये एक बार के कार्य को ना देखते हुए स्वामी जी बोलते हैं, लुक टू हिज डेली एक्ट्स। छोटे काम को किस तरीके से करता है वो, किस खूबी से करता है, किस सफाई से करता है, किस डिसिप्लिन वे में करता है, इसको देखना चाहिए। तो यही ही, और जीवन के छोटे काम को जो बड़ा करता है, ऑल दिस थिंग्स वो जॉइन टुगेदर, मिलकर उसको एक महान कार्य में बना देते हैं। सीरीज ऑफ डेली एक्ट्स ऑफ डिसेंसी, सीरीज, बहुत सारे काम। हम जीवन में विभिन्न काम करते हैं ना, छोटा काम है बिल्कुल भी। किसी साधु ने, पुरानी बात हो चुकी है, कपड़ा सुखाने का एक आश्रम में मैं गया था। वो आश्रम में साधु भी थे, मैं कपड़ा सुखा रहा था। कपड़ा मैं बहुत सावधानी से सुखाता हूँ, लेकिन फिर भी वो साधु ने मेरे पास आए, वो जहाँ सुखा रहा था कपड़ा, वो रस्सी के पास, और थोड़ा सा इधर से खींचा, थोड़ा उधर से खींचा, मिला, दोनों कॉर्नर को मिलाया उन्होंने। तो बोला बेटा ऐसे ही, बूढ़े तो साधु थे, ऐसा ही करो एकदम परफेक्टली। मैंने बोला महाराज तो ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन क्या इससे कपड़ा तो सूखना है आखिर? बोले नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कोई दूर से देखेगा ना, कपड़ा अगर बेतरतीब अगर तुमने सुखाया है, देखने को उसको अच्छा नहीं लगता। तो फर्स्ट तो उसकी ग्लांस जो है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कपड़ा को सुंदर भाव से सुखाओ,
छोटी सी बात है। एक लिफाफे के ऊपर स्टाम्प को कैसे लगाते हैं, स्टाम्प को कहीं भी लगाइए, कैसे भी लगाइए, वो चिट्ठी तो जाना है। पहले के ज़माने में, आजकल तो बहुत कम हो गया है सब चीज़ें। लेकिन कोई के बड़े बड़े संत, साधु संत, मैं पूजनीय स्वामी शिवानंद जी महाराज जो ऋषिकेश में है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, दिव्य जीवन संघ, उसके वो देखते थे कौन स्टाम्प लगाता है, कितना गोंद लगाया है, ये सब चीज़ें देखते हैं। है छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी इसी से ही जीवन में आता है कि नहीं, हमको अच्छे अच्छे काम भी करना है। इसे बोलते हैं कि छोटे छोटे जो काम को जो करेंगे ठीक ठीक से तरीके से, तो बड़ा होके एक बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं। दिन में हम कई लोगों से मिलते हैं, बात बहुत छोटी है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कई लोगों से मिलते हैं तो उनके साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, व्यवहार कैसे करता है लोग। व्यवहार से बहुत, व्यवहार एक बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों के साथ अगर वेल बिहेव्ड अगर रहें तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक वो असर उस व्यक्ति पर पड़ता है। जस्ट टू से गुड बने नमस्कार, या जो भी हम अभिवादन करते हैं सब ठीक से कहना, कोई भी हो सकता है। गो ऑन सेइंग थैंक यूज। कहते हैं लंदन में, इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ एक व्यक्ति दिन में सैकड़ों बार थैंक यू बोलता है, सॉरी बोलता है और थैंक यू बोलता है। हम बस में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे पाँव पर उसने पाँव रख दिया, गलती से रह गया, तो आप उसको भी सॉरी बोलिए। गलती अपनी नहीं है, उसने मेरे पाँव पर रखा, उसको सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, और आप भी बोलिए सॉरी। शायद आपके पाँव पर उसके पैर रखने से उसको कोई कष्ट हुआ होगा। और यहाँ तक बोलते हैं कि आप जा रहे हैं, लाइन में जा रहे हैं, कोई आया, वो टोल टैक्स देते हैं, तो आप दूसरे के लिए भी पीछे से भी दे दीजिए। आप दे रहे हो अपना, आप तो वेटिंग, यू आर वेटिंग, तो आप बता दीजिए कि पीछे वाला गाड़ी में भी मैं टोल दे रहा हूँ। चल आप चले गए, इमीडिएटली बात है, उसको भी छोड़ दिया जाएगा, बिकॉज उसका टोल दिया जा चुका है। ऐसा सभी लोग नहीं कर सकते हैं। हम क्यों पैसा देने जाए दूसरे गाड़ी के लिए जिसको हम जानते भी नहीं है? नहीं, ये साधारण बात है, इसमें भी एक अच्छी चीज़ होती है। तो ऐसा अगर हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा कटिसी, थोड़ा थोड़ा कंपैशन लोगों के प्रति देखेंगे, ये फाइनली एट द एंड ये हमारा ही चरित्र का होता है। वो आदमी तो चला गया, उसके लिए टोल दे दिया, वो चला गया, लेकिन उसके मन में एक हमारी प्रति भावनाएं परिवर्तित तो हुआ, और हमारे मन में आया कि मैंने कुछ छोटी सी सेवा किसी दूसरे के लिए कर दी है। ये तो साधारण कटिसी है। सेवा की भावनाएं, कोई किसी को मदद कर देने का है, कोई है, देख हम कोई हमारे साथ जा रहा है, उसको कुछ कमी पड़ी किस चीज़ की, तो अगर हमारे पास है कैपेसिटी तो उसको हम थोड़ा सा मदद कर दें, उसको कुछ तो हम हमारे कारण कुछ उसको फ़ायदा हो जाए। तो ऐसे ही, और यहाँ तक बोलते हैं कि तुम एक व्यक्ति को दिन में अगर खुश कर पाए, 1% ओनली, इवन मेक इवन 1% स्माइल ड्यूरिंग अ डे, ब्राइटन द मूड ऑफ 1%। गमगीन स्थिति में कोई है, उसको जस्ट खाली बातों के द्वारा, हमारे दया भावना से परिपूर्ण ऐसा कुछ अच्छे बातें अगर उसको सुना दें, तो उसके मन में एक भाराक्रांत मन जो है वो हल्का हो जाता है। दैट इटसेल्फ, हमने कुछ दिया ही नहीं उसको, नथिंग फ्रॉम ए पॉकेट, लेकिन फिर भी हमारे दो बातों के कारण अगर उसके मन में कुछ अच्छाई होगी, अगर मान लीजिए कुछ सांत्वना अगर मिली उसको, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एनीथिंग मटेरियली और व्हाट इज स्पिरिचुअली और मेंटली और किसी तरह का कोई मदद हमको कर सकते हैं तो देखेंगे तो हमारे तो चरित्र में उत्थान होगा ही इससे। पर इससे दुनिया में कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में अगर कुछ परिवर्तन कर पाए, हमने पूरी दुनिया को अच्छा करने का ठेका नहीं लिया है, लेकिन द एरिया वेयर वी आर स्टेइंग, जिस इलाका में रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं आप लोग, उस फ्लैट में अगर किसी को कोई आवश्यकता पड़ी, अगर आप तो तुरंत तत्क्षणात तो उसको जाके कोई मदद पहुंचा सके, कुछ नहीं, खाली कोई बीमार है उसको लेके हॉस्पिटल चले जाने का, ऐसा बहुत सारे लोग हैं सेवा करते, खूब सेवा करते हैं, छोटी छोटी बातें करके। पैसा बहुत खर्चा नहीं होता, थोड़ा होता भी तो क्या फ़र्क पड़ता उससे,
इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू गिव, तो उसको किसी के लिए दे भी दें, अगर मदद ठीक टाइम पे अगर मदद कर दें तो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे लोग, दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग्स आर गिवन इन ऑर्गेनाइजेशंस, कोई कोई जगह में। तो अच्छे काम लोगों के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस तरह की भावनाएं। और सेवा जहाँ तक रही, इसके सबसे ऊंचाई में आएगी सेवा की भावना। किसी को आवश्यकता पड़ने पर कुछ भी सेवा कर सकते हैं। एक क्लास में, मैं स्टूडेंट्स के लिए विशेष करके हैं ये, क्लास में आप अगर अच्छे स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आपको ज्ञान तो है, ज्ञान को अगर आप ज्ञान के द्वारा उस आपके ज्ञान से एक अगर ऐसे व्यक्ति का अगर मदद हो सके, सहायता उसकी हो सके जो थोड़ा सा पढ़ने में दुर्बल है, वीक है, बाकी चीज़ों में एक्सेलेंट हो सकता है, थोड़ा पढ़ाई में दुर्बल है और आप पढ़ाई में स्ट्रांग है, तो देखेंगे उसको आप समझ कर, आओ भाई मैं तुमको पढ़ाता हूँ। एंड आई एम श्योर ये ज्ञान को देकर उसको, आपके ज्ञान में कमी नहीं होगी कभी भी, लेकिन उसको फ़ायदा हो गया। सो यू गेट डबल बेनिफिट। आप उसको पढ़ा के आपको एक शांति मिली, उस पढ़ाने के कारण आपके रिवीजन भी हो गया, और थर्डली दैट पर्सन विल बी बेनिफिटेड। उस व्यक्ति, उस आपका जो दोस्त मित्र है, उसको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा ना। तो ये एक मदद है, ये बिना कोई पैसे के। आप लोगों ने, मैं एक अंतिम बात कहूँगा, फुटबॉल मैच। अब फुटबॉल मैच हम लोग देखते हैं आपके क्लास में, मान लीजिए दिस क्लास वर्सेस क्लास 11 वर्सेस क्लास 12 के मैच हो रहा है। उस मैच में देखेंगे जब बहुत अच्छा खिलाड़ी रहेगा ना, वो क्या कोशिश करेगा, बहुत ब्रिलियंट खिलाड़ी, पढ़ाई में अच्छा ना हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी अगर अच्छा है, वो चाहेगा कि मेरा और 2-3 जो फ्रेंड थोड़ा पुअर है खेलने में, मैं उसका पोजीशन भी लूँ। वो लड़का खेलता है, कहीं जाके होता बैक में खेलता होगा, राइट बैक, इसमें कहीं भी खेलता हो, किसी भी जगह में खेलता होगा, वो कोई भी पोजीशन, आगे सामने 5 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है, अलग अलग पोजीशन में खेलता है। वो व्यक्ति खेलता है कहीं और, लेकिन चारों तरफ दौड़ के पूरा फील्ड में, हिल कवर द होल फील्ड। क्यों? मेरे मित्र जो अच्छा नहीं खेल पा रहा है उसको मैं मदद करूंगा, क्योंकि टीम मेरा जीतना चाहिए, मेरा जो टीम, उसको जीत दर्ज करने की आवश्यकता है। तो ये जो जज्बा, उसका जो जुनून है, टू दी विनिंग, जो एक जीतने की जो ललक उसके मन में है, वो किसके लिए? उसके अपने लिए नहीं है, पूरी टीम के लिए है, पूरा क्लास के लिए है, या पूरा स्कूल के लिए है। तो ठीक इसी तरह आप क्लास में अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर इतना कर सकते हैं कि जो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, उसको अगर मदद कर देंगे, तो उस लड़का का बहुत अच्छा कल्याण हो जाएगा। और आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो खेल में उसने आप मदद किया, पढ़ाई में आपने उनको मदद कर दिया, क्या होगा? द क्लास का जो एंटायर टोटल रिजल्ट विल बी एक्सेलेंट। तो ये सब बहुत बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन जीवन में देखें, जीवन की हमारी यात्रा में हम ऐसे अनेक मौके आते हैं हम दूसरे को कुछ ना कुछ मदद करने के लिए, लेकिन हम उस बात को चूक जाते हैं। खाली दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर ले हम, प्रेयर इज ए ग्रेट पावर। ईश्वर को प्रार्थना करना मन में कि इस व्यक्ति का कल्याण हो, दिल से अगर प्रार्थना करें, विल सी इट विल रीच हिम। ऐसा उदाहरण है ऐसे। तो एक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक किताब है, उस किताब में एक चैप्टर पूरा है इसी के बारे में। प्रेयर पावर इज अ ग्रेट पावर। सो कुछ भी उसे नहीं लगता, ईश्वर को सिर्फ दिल से, दिल की गहराइयों से प्रार्थना करना है कि सामने वाले का ऊपर कल्याण करो कुछ। तो इस तरह की, सो लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर, ये जो अल्डोस हक्सले ने बोला था। और हमको हर रोज़ कुछ ना कुछ काम करुणा के वशवर्ती होकर, दया के वशवर्ती होकर, दूसरे का कल्याण के लिए भी, और अपने कल्याण के द्वारा अपना हृदय में परिवर्तन या अपना जो चरित्र में जो गठन होता है, ये तो है ही है। तो मैं आज यही देता हूँ, ऐसी छोटी छोटी बातें फिर बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं, पिछले करीब 3 साल होने जा रहा है, 3 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो जाएगा।
जब से कोविड शुरू हुआ था हम लोगों ने ऐसा यूट्यूब चालू किया था। तो मैं पुनः सभी से ये मेरे दुख को प्रदर्शित करते हुए कि 2 बार से हम लोग नहीं मिल पाए, ये हमारे लिए एक आनंद की बात है कि आपसे 2 शब्द कहने का मौका मिलता है। मैं ही वाणी को मेरे विराम देता हूँ, अगले बार फिर मिलेंगे। धन्य नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।